अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ मोहतरम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह जो शहंशाह नागपुर है, आपकी कुछ करामातें पेश करने जा रहा हूँ। वह यूँ के इंदौर में एक शख्स रहते थे जिनका नाम काजी साहब था और उनकी पगार बहुत कम हुआ करती थी। इस वजह से वो थोड़ा सा भ्रष्टाचार वगैरह और कुछ हेर फेर करके अपना घर चलाया करते थे। जब काजी साहब को हिसाब किताब दिया गया कि पूरा हिसाब दो, तो उनके हिसाब में हेर फेर आया और हुआ यूँ कि उन्हें अरेस्ट किया गया और उन पे मुकदमा दायर हो गया। अब दोस्तों, आगे होता यूँ है कि जिस वक्त उन पे मुकदमा हुआ तो उनको बहुत टेंशन हुआ, बहुत परेशान थे। उन्होंने सोचा कहाँ जाओ, तो वो इधर उधर भागने लगे। जहाँ कोई पीर औलिया की तलाश करने लगे, तो जब उनको पता चला कि नागपुर में बाबा ताजुद्दीन औलिया बहुत मशहूर वली है और आपकी बेशुमार करामातें हो रही है, तो वो इंदौर से नागपुर आए और बाबा हुजूर में बाअदब सलाम किया। तो सरकार फरमाते, हो जी बाबू, कुछ दिन ठहरते, और वो वहीं रुक गए। अब हुआ यूँ कि कुछ दिन ठहरने के बाद फिर काजी साहब ने सरकार से इजाज़त मांगी, हुजूर बहुत दिन हो गए, इजाज़त दीजिए। तो सरकार फरमाते, नहीं जी, और कुछ दिन ठहरते हैं। ऐसा करते करते 1 साल का वक्फा बीत गया और जब 1 साल के बाद वो शख्स अपने घर गया और टांगे से उतरा, तो उसके घर वालों को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वो ताज्जुब में पड़ा कि मैं 1 साल के बाद में यहाँ आ रहा हूँ और किसी को कोई परवाह नहीं। तो दोस्तों, उसने कहा बीबी को, कुछ पैसे दो, टांगे वाले को देना है। तो वो झुंझलाने लगी, मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, जाओ आप दो। और फिर अंदर गए तो पता चला कि साल भरे से काजी साहब तो सरकार ताजुल औलिया नागपुर में थे और वहाँ भी थे। तो उन्होंने कहा घर वालों ने कि आप कहाँ गए थे? तो बोले मैं तो साल भरे के बाद आ रहा। तो बोले आप तो रोज़ यहीं थे। बोले हो ही नहीं सकता, मैं तो नागपुर में था। तो 1 साल तक काजी साहब के रूप में सरकार इंदौर में रहे, ऑफिस में जाते थे और बाकायदा केस हैंडल किया और केस से बरी भी हुए और बाइज्जत उनको नौकरी पे रखा गया। जब सरकार में हाजिरी देने के लिए काजी साहब नागपुर तशरीफ़ लाए, तो बाबा सरकार ताजुल औलिया बाबा हुजूर फरमाते, हो जी बाबू, खुश है? इस तरह काजी साहब का केस सरकार ने सॉल्व किया। ये होती है शान औलिया। दोस्तों, आपको ये वाक़या बाजान की करामत कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए और एक करामत आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ। दोस्तों, दूसरी करामत ये है कि सरकार ताजुल औलिया का जब शोहरा हुआ, दूर दूर से लोग आपसे मिलने आपके शकरदरा में तशरीफ़ लाए, तो पता चलता कि सरकार वाकई में है। तो लोग वहाँ जाते और सरकार से मिलते और आपसे अपनी दुख तकलीफ़ें बयान करते हैं। सरकार तमाम लोगों के हक़ में दुआएं खैर करते, लोग खुशी खुशी अपने घरों को जाया करते थे। इसी तरह एक बंगाल की बहुत मशहूर और मारूफ बहुत बड़ी जादूगरनी थी। जब उसको पता चला कि महाराष्ट्र में बाबा ताजुद्दीन औलिया बहुत बड़े वली है और बड़े बड़े करिश्मे दिखा रहे हैं आप, और उसने यहाँ तक सुना कि आप मुर्दे भी जिलाते हैं अल्लाह के हुक्म से, तो उसने आपको आजमाने के तौर पे वो नागपुर तशरीफ़ लाई। तो उसने यूँ किया था कि बंगाल में जो उसके 2 बेटे थे, जवान लड़के थे, दोनों को अपने जादू से मार दिया
और अपने जूड़े में उनको घुंघरू बना के यहाँ पे जूड़े में रख ली और सरकार में हाजिरी देने के लिए वहाँ तशरीफ़ लाई। तो आपको ढूंढते ढूंढते वो वाकई में आई। सरकार बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह एक झाड़ के नीचे अल्लाह ताला की इबादत और रियाजत में मसरूफ़ थे। वहाँ आके उस जादूगर ने रोना धोना शुरू कर दिया और फरमाया, हुजूर मैं बहुत दूर से आई हूँ, कलकत्ता ढाका बंगाल से आई हूँ और मेरे 2 जवान बेटे थे, दोनों गुजर गए। मैं उनकी बॉडी छोड़ के आपके पास आई हूँ। मैंने सुना है कि आप मुर्दों को जिंदा करते हैं। तो सरकार ने कुछ जवाब नहीं दिया क्योंकि वो आजमाइश करने के लिए आई थी। वो यूँ कि वो गिड़गिड़ाने लगी तो बाबा साहब को जलाल आ गया। हुजूर बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह जो झाड़ के नीचे बैठे हुए थे, आपको जलाल आ गया। आप खड़े हुए और फरमाया, क्यों झूठ बोलती है, तूने अपने बेटों को तो खुद मारी है। तो नहीं बाबा मैंने नहीं मारी। रोना धोना शुरू अपना तमाशे करने लगी वो। तो सरकार ने जलाल में आके उसके जूड़े के ऊपर यहाँ पे जो घुंघरू बना के रखी थी, दोनों बेटों को मार के जादू से अपने जो मारे सरकार ने एक हाथ उसके जूड़े पे, तो दोनों बेटे वो जो घुंघरू गिरे, एक इधर और एक इधर आजू बाजू, दोनों बेटे जिंदा खड़े हो गए। जो देखी उनका करिश्मा सरकार का, तो आपके कदमों में गिर गई और माफ़ी मांगने लगी, हुजूर मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। और सरकार ने फिर उसके बेटों को वहाँ पे खड़ा कर दिया, सही सलामत जिंदा। तो इस तरह बाजान ने वो मरे हुए 2 जादूगरनी के बेटों को भी जिंदा किया। तो ये होती है करामात औलिया अल्लाह की। बाबा ताजुद्दीन की बेशुमार करामातें हैं। दोस्तों, मेरी सरकार के बारे में जो भी मालूमात है, जो करामातें आप लोगों की खिदमत में पेश किया, सरकार के सदक़े अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो कमेंट में बताइए। छोटी छोटी करामातें आप लोगों के लिए पेश करता रहूँगा और आप लोगों की मालूमात बढ़ाता रहूँगा जो मुझे मालूम है। जाने अनजाने कोई गलती हुई तो माफ़ी चाहता हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं एक और करामत के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।